हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास के दूसरे चरण में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी कि गहना। आपने औरतों को, पुरुषों को गहने पहनते हुए देखा होगा। एक स्त्री या पुरुष से बिना गहने पहने उतना सुंदर नहीं लगता जितना गहना पहनने के बाद लगता है। सुंदरता से संबंध है गहनों का। अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी है आभूषण यानी कि गहना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ये जो कंगन है, कुंडल है, अंगूठी है, ये गहने हैं मनुष्य के, वैसे ही काव्य के भी कुछ गहने होते हैं, उनको हम अलंकार कहते हैं। और इनके प्रयोग करने से काव्य जो है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि तुम्हारे दांत बहुत सफ़ेद हैं, सीधी सी बात है, इस बात का कोई सीधा असर नहीं पड़ पाता, ये बात कोई ज़्यादा आकर्षण में नहीं बांधती। लेकिन अगर हम इसी बात को ऐसे कहें कि तुम्हारे दांत जो है बिजली की तरह चमक रहे हैं, तो ये बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि ये अलंकारिक भाषा है। यानी कि हम समझ में आ गया होगा, अलंकार साहित्य में की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलंकार बनता है दो शब्दों से मिलकर, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा। क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ होता है करना, यानी कि शोभा करना। सीधी सी बात है, शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अलंकार की परिभाषा की। तो अलंकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन इसकी सामान्य सी जो परिभाषा है वो यही है कि अलंकार वे धर्म या वे तत्व है काव्य के जो प्रयुक्त होकर के काव्य में उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। जैसे अभी मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, काव्य के वे धर्म, काव्य के वे धर्म जो काव्य में प्रयुक्त होकर काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार कहलाते हैं काव्य के वे धर्म जो काव्य में प्रयुक्त होकर, यानी कि काव्य में उनका प्रयोग हो जाए तो काव्य की क्या बढ़ जाएगी? शोभा बढ़ जाएगी। वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग भेद किए हैं, लेकिन मुख्य रूप से सभी विद्वानों ने तीन भेद किए हैं। मुख्य रूप से कितने भेद किए हैं? तीन भेद किए हैं। उन तीन भेदों की हम बात करें तो देखते हैं हम। देखिए, पहला जो भेद है उसको बोलते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो अपने अलंकार आएंगे वे अलंकार आते हैं जैसे श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, ये आदि जो अलंकार हैं ये किस में आएंगे? शब्दालंकार में आएंगे। शब्दालंकार क्या होता है? यानी कि जो शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। और अगर उस शब्द के स्थान पर कोई उसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो शोभा नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि शब्दालंकार शब्द के माध्यम से, इसमें शब्द का महत्व होता है, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आगे हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में क्या होता है? अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। जैसे अर्थालंकार, ये होते हैं रूपक, यम, उपमा, उत्प्रेक्षा,
आदि ऐसे अलंकार हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, जो अर्थालंकार यानी कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार हैं ये। और इनमें अगर उस कोई शब्द है उसका अर्थ जो है वह अर्थ वही होना चाहिए, उस शब्द की जगह अगर दूसरा पर्यायवाची शब्द भी रख देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के आधार पर इनकी परिभाषा अगर हम देखें तो शब्दालंकार की परिभाषा क्या बनी, देखिए, यानी कि शब्दालंकार वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तथा उस शब्द की जगह उस शब्द को हटाकर उसकी जगह दूसरा शब्द रख देने पर वह पहले जैसा अर्थ नहीं दे पाता। नहीं दे पाता। यानी कि सीधी सी बात है, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तथा उस शब्द को अगर हटा दिया जाए और उसकी जगह दूसरा शब्द रख दें तो वह पहले जैसा अर्थ नहीं दे पाता। ये होता है शब्दालंकार। उदाहरण के तौर पर हम सरेस अलंकार का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, अभी आप सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण जो शब्द है इसके माध्यम से इसका पूरे का शब्द का जो ये अपना पद्यांश है इसका अर्थ निकल रहा है, और इसी शब्द के अलग अलग अर्थ निकलने की वजह से ही इसमें अलंकार है। देखिए, सुवर्ण का अर्थ होता है, सु का मतलब अच्छा होता है और वर्ण का मतलब रंग, अच्छा रंग यानी कि सुंदरता, सुंदरता। अब कहता है कि सुवर्ण का एक अर्थ भी होता है, सु का मतलब अच्छा और वर्ण का मतलब अक्षर, अच्छे अक्षर यानी कि अच्छे वर्ण यानी कि अक्षर। और सुवर्ण का तद्भव शब्द होता है स्वर्ण, यानी कि तत्सम शब्द होता है स्वर्ण। सुवर्ण का तत्सम शब्द क्या होता है, स्वर्ण होता है। यानी कि सीधी सी बात है, अब इसका हम अगर अर्थ निकालें तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत यानी कि सुवर्ण को अच्छे वर्णों को ढूंढते फिरते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरत अच्छे वर्णों को ढूंढते फिरते हैं कौन, कवि। बिल्कुल, कवि अपनी कविता के लिए अच्छे वर्णों का इस्तेमाल करता है और इसकी तलाश में रहता है। दूसरा अर्थ हम लें, अगर व्यभिचारी के लिए यह अर्थ लिया जाए, अगर व्यभिचारी के लिए अर्थ लिया जाए तो हम देखते हैं व्यभिचारी लोग सुवर्ण यानी कि सुंदरता की तलाश में रहते हैं। किसी सुंदर नारी, सुंदर युवती की ऊपर उनका जो मन है वो मोहित होता है। किसका, व्यभिचारी, कामी व्यक्तियों का। वैसे तो इसके लिए व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ निकल गया सुंदरता। अगर बात करें अब आगे, चोर सुवर्ण यानी कि स्वर्ण की तलाश में जब किसी के घर में घुसता है तो सोने के गहनों की पर उसकी नजर होती है, यानी कि स्वर्ण की तलाश में भटकता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सीधा साधा ये है कि अगर स्वर्ण शब्द को हटाकर इसकी जगह सोना रख दें तो फिर तीनों के लिए अर्थ नहीं निकलेगा।
तीनों के लिए अर्थ नहीं निकलेगा। अतः यहाँ पर शब्दालंकार नहीं होगा, क्योंकि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर शब्दालंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा शब्द दिया गया है जिसके कारण कवि के व्यभिचारी और चोर के लिए इन तीनों का औचित्य सिद्ध होता है। अतः ये होता है शब्दालंकार। सीधी सी बात है, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और उस शब्द को हटाकर अगर उसकी जगह जैसे स्वर्ण की जगह अगर सोना रख दें तो उसमें शब्दालंकार नहीं रह जाता। दूसरा आगे का अलंकार अपना है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा हम लिखते हैं। देखिए, अर्थालंकार की परिभाषा है, वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनमें उस शब्द को हटाकर उसका प्रवचन रख देने पर अर्थ बना रहता है, वही बना रहता है। जैसे देखिए, चंद्रमा सम मुख तुम्हारा, चंद्रमा सम मुख तुम्हारा। यहां पर चंद्रमा की जगह अगर हम सोम रख दें, सोम का अर्थ भी चंद्रमा होता है, तो भी वही अर्थ निकलेगा कि चंद्रमा के समान तुम्हारा चेहरा है, सोम के समान यानी कि चंद्रमा के समान ही तुम्हारा चेहरा है। तो सीधी सी बात है, वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इसमें अगर उस शब्द को हटा दिया जाए जिसके अर्थ से शोभा बढ़ रही है तो भी, और उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो भी अर्थ बना रहेगा। अब अगला अलंकार है अपना उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में हो, यानी कि उभय अलंकार। शब्द और अर्थ दोनों से शोभा बढ़ाए, शब्द और अर्थ दोनों से शोभा बढ़ाए तो वह होता है उभय अलंकार। श्लेष, हिंदी साहित्य में श्लेष को छोड़कर दूसरा उभय अलंकार नहीं है, इनका प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत साहित्य में होता है। तो आइए अब विस्तार से हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पर अलंकार आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार हम पढ़ेंगे। यमक, यमक का शाब्दिक अर्थ होता है आवर्ती। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है आवर्ती, यानी कि बार बार क्या होता है, बार बार कोई शब्द आए और उस शब्द का अर्थ भी अधिक, एक से अधिक निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि कोई काव्य में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी दो या दो से अधिक निकले, तो वहां यमक अलंकार होता है। काव्य में देखो, इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भी
दो या दो से अधिक निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, हे भगवान वर दो वर के लिए, हे भगवान वर दो वर के लिए, हे भगवान वर दो वर के लिए। यहां पर कौन सा शब्द है जो दो या दो से अधिक बार है? वर। वर एक या दो बार आ गया। कितने बार आ गया? दो बार। दो बार आ गया, सीधी सी बात है, इनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे हम देखते हैं, हे भगवान वर दो, यानी कि वरदान दो, वरदान दो। और वर के लिए, पति के लिए। कोई स्त्री है जो भगवान से अपने पति के लिए वरदान मांग रही है, सीधी सी बात है, यहां पर कौन सा अलंकार होगा? परिभाषा के अनुसार यमक अलंकार होगा। क्योंकि कोई शब्द दो बार आए, दो बार आ गया और उसके दो अर्थ निकले, तो क्या हो गया? दो अर्थ निकल गए, तो यमक अलंकार है। ऐसे ही हम दूसरे उदाहरण लेते हैं। देखिए, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार। या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। अर्थ देखते हैं इसका। कनक कनक शब्द दो बार आया, कनक कनक शब्द दो बार आया। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। ये दो अर्थ निकल गए, इसलिए यमक अलंकार है यहां पर। अब देखते हैं, धतूरे से सोने में, धतूरे से सोने में सौ गुनी मादकता। मादकता का अर्थ होता है नशा, अधिकाय अधिक होता है। धतूरे से सोने में 100 गुना ज्यादा नशा होता है। धतूरे से सोने में, कितने में? किसमें? सोने में 100 गुना ज्यादा अधिक नशा होता है। कैसे होता है? देखिए, क्योंकि या खाए, इसको तो खाने पर, खाए का मतलब है खाने पर, बोरा आदमी पगला जाता है, पागल हो जाता है। लेकिन सोने को वाह पाए, केवल प्राप्त करना पड़ता है, प्राप्त करने पर ये आदमी घमंड में पागल हो जाता है, उसके अंदर अहम आ जाता है, गर्व हो जाता है उसको। तो यहाँ पर कनक कनक दो शब्द जो है दो बार आया और इसके अर्थ भी दो निकले, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। देखिए, सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। जे सारंग ना होतो तो, जे सारंग ना होतो तो जे सारंग ना होतो तो सारंग कर तो चोट। देखिए, यहां पर सारंग शब्द यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां
आया, 5 बार सारंग शब्द आ गया है, 2 से अधिक बार आ गया है। अगर यहाँ पर इसके अर्थ जो हैं 2 या 2 से अधिक निकल जाएंगे तो यमक अलंकार होगा। जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग का अर्थ होता है दीपक, दीपक को लेकर सारंग, कोई महिला, सारंग का मतलब होता है महिला, और सारंग की ओट, सारंग का अर्थ होता है आंचल यानी कि पल्लू। कोई महिला है जो अपने आंचल की ओट लेकर के, ओट में करके दीपक को लेकर चली है, कि दीपक को महिला है अपने आंचल की ओट में लेकर के चलिए ताकि वो बुझ नहीं जाए। फिर कहता है आगे कवि, जे सारंग, अगर उसके पास अगर आज सारंग नहीं होता, रात का समय है इसलिए दीपक लेके जा रही है, दीपक नहीं होता तो सारंग कर तो चोटे, तो सारंग आज उसको सरप पे चोट कर देता, यानी कि डस लेता। सरप क्या कर लेता, उसको आज डस लेता। देखिए यहाँ पर पहले सारंग का अर्थ निकला दीपक, दूसरे का निकला महिला, तीसरे का आंचल, चौथे का दीपक और पांचवे का सरप। 5 बार आया, 4 अर्थ निकल गए। यमक अलंकार, कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अब आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं। देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहां पर सजना शब्द 2 बार आया। कितनी बार आया, 2 बार, सजना और सजना। देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है यानी कि मुझे श्रृंगार करना है, क्या करना है, श्रृंगार, और सजना के लिए अपने प्रियतम के लिए। दोनों 2 बार शब्द आए हैं और 2 अर्थ निकल गए, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इस प्रकार मेरे ख्याल से आपको यमक अलंकार बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, एक और उदाहरण ले लेते हैं आपको और भी समझाने के लिए। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है और उस कविता में वे कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और, मैं और जग और, कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, और शब्द 3 बार आ गया। देखते हैं अर्थ, मैं और हूं अर्थात मैं अलग हूं, और तथा, और का क्या निकलेगा यहाँ पर, तथा, जग अन्य है, जग मेरे से अलग है, मैं अन्य हूं, मैं अलग हूं और जग अन्य है, हमारा कोई नाता नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। 3 बार आया, 3 अर्थ निकल गए, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, यमक। अतः आपको समझ में आ गया होगा यमक अलंकार क्या होता है, कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी काव्य में 2 से 2 अधिक निकले, 2 या 2 से अधिक निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बच्चों, अपना अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, बार बार। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार, यानी कि काव्य में कोई वर्ण किसको क्या